फिल्म जंजीर जो 1973 में आई थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन साहब लगभग एक दर्जन फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें बॉम्बे टू गोवा, परवाना, आनंद, रेशमा और शेरा, सात हिंदुस्तानी, प्यार की कहानी, बंसी बिरजू, एक नजर, संजोग, रास्ते का पत्थर, गहरी चाल, बंदे हाथ, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनमें ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को एक बैड लक एक्टर यानी कि अपशगुन हीरो माना जाने लगा था दोस्तों, कि जिस फिल्म में ये आएगा वो फिल्म फ्लॉप ही होगी, ऐसा उस समय में लोगों की धारणा बन चुकी थी। 1.5 वर्षों के इस अंतराल में अमिताभ अपने फिल्मी करियर का सबसे खराब दौर उसको मानते हैं, लेकिन इन विफलताओं के बावजूद उन्होंने सफलता हासिल की, क्योंकि इनका मानना है कि असफलता के बीच में ही कहीं ना कहीं सफलता के बीच छिपे होते हैं। रामनाथन की बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ बच्चन का काम देखकर ही प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद ने जंजीर फिल्म का ऑफर अमिताभ बच्चन साहब को दिया था। इस समय तक अजिताभ जो इनके भाई हैं वो भी मुंबई वापस लौटकर आ चुके थे और बतौर इनके सेक्रेटरी कम बिजनेस मैनेजर का काम उन्होंने संभाल लिया था। जंजीर फिल्म जो अमिताभ बच्चन को मिली थी, जंजीर फिल्म पहली पसंद नहीं थे अमिताभ बच्चन जंजीर फिल्म के लिए। जंजीर फिल्म एक्चुअली में धर्मेंद्र साहब के लिए लिखी गई थी। धर्मेंद्र जी ने 17,500 में सलीम खान जो सलमान खान के फादर है उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। 17,500 में धर्म जी ने वो फिल्म खरीद ली थी और अपने पास रख ली थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए थे कि वो जंजीर फिल्म को कर नहीं पाए और धर्म जी ने ही वो फिल्म की स्टोरी जो है प्रकाश मेहरा जी को दी थी कि इस फिल्म को हम साथ में मिलकर बनाएंगे, क्योंकि एक फिल्म और वो पहले कर चुके थे धर्म जी के साथ, लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि धर्म जी वो फिल्म नहीं कर पाए। उनके छोटे भाई को लॉन्च करना था तो उस प्रोसेस में धर्म जी बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये फिल्म तुम किसी और के साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो प्रकाश मेहरा जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, उन्होंने ये फिल्म दिलीप साहब को भी सुनाई, देव आनंद जी को भी सुनाई और राजकुमार जी को भी सुनाई, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई। तब प्राण जो उस फिल्म में कैरेक्टर निभा रहे थे, तो प्राण के बेटे रोनी जो अमिताभ बच्चन के दोस्त थे, उन्होंने मेहरा साहब को, प्रकाश मेहरा जी को कहा कि आप अमित को इस फिल्म में लीजिए, वो बहुत अच्छा एक्टर है। अमिताभ उससे पहले प्रकाश मेहरा से 1-2 बार मिले भी थे, लेकिन बस हाय हेलो उनसे हुई थी। तो जब रोनी ने, जो प्राण साहब के बेटे थे, उन्होंने सिफारिश की कि आप उन्हें लीजिए, तो जावेद अख्तर ने कहा कि भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जावेद अख्तर ने कहा प्रकाश मेहरा को, आप पहले बॉम्बे टू गोवा फिल्म देख लो। तो उन्होंने बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर उन्हें बहुत पसंद आया, तो उसी फिल्म से उन्होंने मन बना लिया कि हाँ ये लड़का इस फिल्म के लिए फिट बैठ सकता है। तो प्रकाश मेहरा जी डिसाइड कर चुके थे कि मैं अब इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को ही साइन करूंगा। इस फिल्म में जब धर्म जी थे तब मुमताज इस फिल्म की हीरोइन थी, लेकिन जब धर्म जी चले गए तो मुमताज को भी उन्होंने कास्ट नहीं किया। हीरोइन के रूप में इन्हें जया बच्चन जी को, जया भादुरी उस वक्त उनका नाम था, जया भादुरी को उस फिल्म में उन्होंने कास्ट कर लिया, जो अमित जी के साथ पहले बंसी बिरजू, एक नजर, ऐसी फिल्में उनके साथ वो कर चुके थे। और इन दोनों की जोड़ी जब इस फिल्म में आई तो सुपरहिट हुई। जंजीर में अमिताभ बच्चन ने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। पुलिस की वर्दी में वो जचेंगे या नहीं, प्रकाश मेहरा को इस पे थोड़ा सा डाउट था। तब सलीम जावेद ने कहा, जो उस फिल्म के राइटर थे, कि इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती है। और अमिताभ बच्चन के टैलेंट का अंदाजा फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को ड्यूरिंग द शूट ही हो गया था दोस्तों। एक सीन था जब प्राण यानी कि खान खान का किरदार जो प्राण साहब निभा रहे थे, खान को पुलिस स्टेशन में आना था और कुर्सी पर बैठना था, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं, विजय यानी कि अमिताभ बच्चन कुर्सी में लात मार के उसको गिरा देता है, और जब डायलॉग जो बोलता है उस डायलॉग से प्राण साहब भी अंदर तक हिल गए थे। वो डायलॉग कुछ इस तरीके से था दोस्तों, जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और ये डायलॉग जब उन लोगों ने देखा, हिल गए अंदर से। और यही डायलॉग था दोस्तों जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया था। इस सीन के बाद प्राण साहब प्रकाश मेहरा को हाथ पकड़कर साइड में लेके गए और बोला कि प्रकाश,
याद रखना, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। और प्राण साहब की बात सच साबित हुई दोस्तों। वही अमिताभ जिसको कभी काम के लाले पड़ते थे, कोई काम देने को राजी नहीं होता था, वही अमिताभ एक दिन सदी का महानायक बन के उभरा। जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर अमिताभ की फिल्मों में पैसा लगाने को राजी नहीं होते थे, वो आज अमिताभ के पीछे लाइन लगा के खड़े होते हैं।